distinguished figure whose career has had a profound impact on India's legal landscape. It is my privilege to introduce to you the legal stalwart from the Supreme Court of India, Senior Advocate Mahabir Singh Sir. He began his legal journey in 1978 and has been in the Supreme Court since early 1979. In 1984, he achieved the prestigious title of Advocate on Record, Supreme Court of India, one of the highest honors in the legal profession. He has argued some of India's most landmark cases, including appearances before the Constitutional Bench. As an elected leader in the Supreme Court Advocate on Record Association, he organized pivotal seminars, including the All India Seminar on Judicial Reform 1998 and the All India Seminar on Access to Justice 2003, both inaugurated by the President of India. Moreover, his reputation extends internationally, with Mahabir Sir representing India at significant global legal conferences in Barcelona, Manila and London. From his roots in Haryana to heights of legal excellence, his journey is a source of endless inspiration. With immense respect, may I please invite Mahabir Singh Sir to the stage. Chairman of the school and Mr. Prabhat Kaushik, other people sitting in the front row, friends, the parents and the children. I think I must speak in Hindi. I find that most of the people sitting here will appreciate my speaking in Hindi, so I'll switch on in Hindi. पहले तो मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि स्कूल की मैनेजमेंट ने मुझे मौका दिया एक ऐसे सब्जेक्ट पे बोलने का जिसको आमतौर पे इग्नोर किया जाता रहा। आज तो पता नहीं, लेकिन हमारे ज़माने में जब हम कभी यंग हुआ करते थे या उस ज़माने में जो स्टूडेंट्स होते थे, शायद उनको ये अवलोकन शब्द भी नहीं पता था। तो ये मुझे जो मौका दिया इस सब्जेक्ट में बोलने का, मैं इसके लिए इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अब आप सब यहाँ बैठे, मैं एक छोटे से क्वेश्चन से पूछना स्टार्ट करना चाहूँगा कि क्या आपको याद है कि आप लोगों ने कभी अपने आम आत्म चिंतन के लिए कभी अकेले में बैठ के अपना अवलोकन किया? मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज का मोबाइल, आईपैड या जो असाइनमेंट हम अब आईपैड पे करने लगे हैं, उससे समय ही नहीं मिलता होगा कि आप अवलोकन कर सकें या आप सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान दे सकें। मैं बहुत बड़ा कोई शिल्पकार था, मूर्तिकार, उससे किसी ने पूछा कि जी आप इतनी अच्छी मूर्तियाँ कैसे बनाते हो? उसका जवाब बड़ा यूनिक था। उसका कहना था कि मैं मूर्ति कोई नहीं बनाता, मूर्तियाँ तो इस पत्थर में ही होती हैं, मैं तो सिर्फ उनको पत्थर की परतें हटा के पब्लिक के सामने पेश करता हूँ। वही हाल है कि हम जितने भी लोग हैं, सभी में कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट्रीब्यूट, कोई ऑथेंटिसिटी हर किसी में होती है, लेकिन वो पत्थर की तरह जैसे परत होती है, उसी परतों में ढकी होती है। और वो परत हैं जैसे अपने ऊपर डाउट करना, जैसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, डिस्ट्रैक्शन है दुनिया भर की हमारी लाइफ में, हायर एक्सपेक्टेशंस है हमारी लाइफ में। जब हम
उन परतों को हटाते हैं, तो वो परतें जैसे पत्थर की परतें हटाने के लिए हमें चीजल का यूज करना होता है, उसी ढंग से अवलोकन वो चीजल है। चीजल आई थिंक एवरीबॉडी नोज द छड़ी जिससे हम पत्थर को तोड़ते हैं। तो ये अवलोकन जो सब्जेक्ट है, ये आप ये मानिए कि हमारी जिंदगी में अपने आप की खूबसूरती बाहर लाने के लिए चीजल का काम करती है। और किसी कोने में बैठ के, अकेले बैठ के, या हम भक्ति कर रहे 10 मिनट की 5 मिनट की अकेले में बैठ के, वो कोई अवलोकन नहीं है। भक्ति करना अवलोकन जब है जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, और वो अवलोकन बहुत कम लोगों में है। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अवलोकन की महत्ता क्या है, अवलोकन क्या चीज है। हम मोस्टली सभी जानते हैं, कार ड्राइव करते हैं। कार ड्राइव में आपके कार में एक रियर व्यू मिरर होता है। रियर व्यू मिरर हमारा पास्ट है, उस ढंग से आप एनालाइज करो, वो हमारा पास्ट है। जो शील्ड व्यू, जो फ्रंट शील्ड है मिरर, वो हमारा प्रेजेंट है। और जो उसमें जो जीपीएस है, जो आजकल सभी जीपीएस है, वो डायरेक्शंस है। अगर हम अपना पास देखते, हम देखें कि हम कहाँ से, हमारी कार कहाँ से आई है, तो रियर व्यू मिरर हमारे काम आता है। जब हम देखते हैं अगर हमारा विंड शील्ड टूट जाए तो कार मूव नहीं होगी, वो हमारा प्रेजेंट हुआ। और जीपीएस नहीं होगा तो हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते। तो जब इन तीनों को मिलाते हैं, तीनों को हम कंट्रोल करते हैं, तीनों की जरूरत को ठीक ढंग से लगाते हैं, वो अवलोकन है, उसे हम अवलोकन कहते हैं। अब इसको समझना कि सबसे बड़ी बात अवलोकन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं, जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाते हैं, तो हमें अपने आप से डरना आता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया किसी आदमी की किसी भी प्रोग्रेस में, किसी भी सिचुएशन में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो आपका अपना ही चिंतन है। तो उसको ठीक करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन या अवलोकन कराया जाता है। अगर जिसमें ये बातें अपने आप में आ गई, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने फेलियर को हम दूसरों को दोष देते हैं, कसूर अपना तो कभी मानते ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक पड़ोसी नॉर्मल नौकरी कर रहा है कहीं पे, उसका दूसरा, उसके जो साथ वाला पड़ोसी है, वो बार बार कभी जल्दी से कोई कार ले आता है, कभी और कोई कर लेता है, तो अपनी वीकनेस को दिखाता है। तो वो पहले वाले के बच्चे उससे पूछते हैं कि पापा ये तो तुम्हारे साथ का है, वो तो रोज ही नई नई चीज ला रहा है। इसका मतलब आप में काबिलियत कम है। जब इस बात का जवाब हमें बच्चों को देना होगा तो बड़ी मुश्किल होती है। तो क्या कहें, अपना फेलियर तो हम अपने पेरेंट्स के सामने तो एडमिट कर नहीं सकते, तो क्या कहेंगे उनको? कहेंगे ये रिश्वत खाता है, ये कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, एक दिन देखना ये जेल में होगा, ये फला काम करता है, ढगड़ा काम करता है। तो हमें अवलोकन ये सिखाता है कि हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना। हमें अगर हमारे फेलियर हैं तो अपने आप में ही ढूंढना पड़ेगा, और वो जो अपना आप में जब हम ढूंढते हैं तो उसी को अवलोकन कहते हैं। तो और ये कभी बहुत इजी नहीं होता है। और एक और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, जब हम एक्सक्यूजेस लगाते हैं,
तो हम एक एक्सक्यूज की दीवार खड़ी कर देते हैं अपनी प्रोग्रेस की। अपनी प्रोग्रेस को रोकने का सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने फेलियर दूसरे के जिम्मे लगाते हैं। जिस दिन हम अवलोकन करेंगे वो हमारी प्रोग्रेस की दीवार को तोड़ देगा, उसको फेलियर की दीवार को तोड़ देगा और हमें प्रोग्रेस करने का हमें एक मौका देगा और हमें ये पता लगेगा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि फेलियर से कई लोग जब कोई काम नहीं बनता है तो आमतौर पे डर जाता है कि यार ये काम होना तो है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ फेल हो गया, वहाँ फेल हो गया तो होना तो नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं एक थॉमस एडिसन होता था पहले, जिसने ये इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था। उसने ये कहा था कि वो 10,000 बार उसने कोई प्रैक्टिकल किए, उन 10,000 बार को उसने फेलियर नहीं माना। उसने ये माना कि ये वो एग्जाम्पल थे या ये वो चीजें हुई जिन्होंने मेरे रास्ते को और आसान कर दिया। तो फिर मैं रिपीट करूंगा कि फेलियर को पॉजिटिव सेंस में लेना ही अवलोकन है। अब कि अवलोकन से अवेयरनेस आती है। मेरे ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान से अवलोकन से अवेयरनेस आती है और अवेयरनेस से हर आदमी में एक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो वो आदमी कॉन्फिडेंस जनरेट करता है और कॉन्फिडेंस ही कुंजी है हर इंसान के सफल होने की। और जब कॉन्फिडेंस होता है तो आदमी के बोलने का तरीका बदल जाता है, उसकी हाजिर जवाबी तेज हो जाती है। मैं एक जगह जहाँ पे मैं प्रेसिडेंट था वो बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है। HN बहुगुणा हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसी टाइम पे हुआ करते थे। इमरजेंसी के बाद जब ये लोग इकट्ठे हुए तो HN बहुगुणा, चौधरी देवीलाल और कुछ और लीडर कहीं पे बैठे हुए कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं। बाई चांस मैं भी वहाँ एज ए बड़ा यंग मैन किसी लीडर के साथ जैसे होते पिछू लगे तो मैं भी वहाँ पे हाजिर था। अब यहाँ मैं कॉन्फिडेंस की बात बताता हूँ। जब उन लोगों की बातें खत्म हो गई तो बहुगुणा जी ने देवीलाल को छेड़ते हुए ये कहा कि देवीलाल जी आप तो कभी स्कूल गए नहीं, जब आप स्कूल नहीं गए तो अकल कहाँ से आई? जब उस टाइम तक लीडर तो बड़ा हो चुका था। अब ये मैं कॉन्फिडेंस पे हाजिर जवाब एक ही बात बताता हूँ। चौधरी साहब ने कहा उसको, ऐसा पंडित जी आप शायद भूल रहे हैं कि अपने घर से बाहर दुकान पे आदमी वही चीज खरीदने जाता है जो उसके पास नहीं होती। जो घर में चीज नहीं होती वही खरीदने जाता है, क्योंकि तुम लोगों के पास अकल थी नहीं, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें स्कूलों में भेजा, यूनिवर्सिटियों में भेजा। मैं तो ओरिजिनल था तो ओरिजिनल अकल, तो ये ओरिजिनल अकल की मैंने क्यों कही है ये बात? इसलिए कही है कि अवलोकन आपकी अकल को जगाता है, आपकी कमियों को पॉजिटिवनेस में लेके आता है। और एक में हमें जो सबसे बड़ी सीख जो अपने आत्म मंथन से, जिसको हम अवलोकन कहते हैं, जो वो हमें मिलती है या हम सीखते हैं, वो पेशेंस है। पेशेंस के साथ साथ ये हमें गुस्सा रोकना सिखाता है, क्योंकि जब आप रोज
ये अपने का मंथन करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलती पाओगे और आपका धीरे धीरे गुस्सा जो है लाइफ में कम करना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। और वो चीज़ें जब आती हैं, जब भी आएंगी तभी आदमी तरक्की करेगा, लेकिन आती नहीं है बगैर ट्रेनिंग के। मैं अपने बारे में बता दूँ कि 84-85 में ये मारुति बड़ी नई आई थी, ये मारुति गुड़गावा बनती थी, नई 84-85 में आई थी। तो उस टाइम में ब्लैक में मिलती थी। मैंने भी कोई जुगाड़ करके वो एक कार खरीदी। कनाट प्लेस के पास मैं जा रहा था तो किसी DTC की बस में उसने साइड में मार दिया। अब आपकी नई कार और कोई बस वाला मार दे और हम जैसे अनट्रेन जो रूरल बैकग्राउंड से थे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। इतना गुस्सा आया कि मैं बस में चढ़ा और उस ड्राइवर को जितना मुझे जोर था उतना मैंने थप्पड़ मार दिया। ड्राइवर कुछ नहीं बोला। जब मैं थप्पड़ मार के चलने लगा तो उसने कहा सर मेरी एक बात सुन लो। मैंने कहा क्या? मैं गुस्से में भाई मुझे तो फिर पिटेगा। कहने लगा अगर मैं अब आपको एक उल्टा थप्पड़ मारता तो आपकी क्या रह जाती। मुझे अपने आप पे इतनी शर्मिंदगी हुई, वो लेसन जिंदगी का मैं भूला नहीं। उसका जब मैंने अवलोकन किया, यहाँ अवलोकन को रेलेवेंट में इसलिए करता हूँ क्योंकि तो करते ही नहीं थे ना, लेकिन जब रात को सारी रात जब मैं सोचता रहा और अवलोकन किया तो मैं ये समझ गया कि जो उसने सिखाया वो जिंदगी का मेरे लिए बेस्ट लेसन था। सिचुएशन कुछ भी हो, गुस्सा और पेशेंस ये दोनों का तालमेल होना चाहिए। आपको पेशेंस रखना चाहिए, गुस्सा किसी भी कॉस्ट पे निकले, कितना बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए। अब भाषण अवलोकन का भाषण को झाड़ दिया, लेकिन ये आदत कैसे पड़े? अब बात तो ये आती है ना कि करें कैसे, इसका मेथड क्या है कि हर आदमी ये सीख जाए, अवलोकन करना सीख जाए। तो इसके अवलोकन करने के बड़े प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं जिसको हम 3 क्वेश्चंस मेथड कहते हैं। 3 कैसे करोगे? ये 3 क्वेश्चंस मेथड है और वो मेथड है कि सोने से पहले जब आप आंख बंद करने लगते हो, हर रात को, हर एक दिन जब आप बंद करने लगते हो, उस टाइम पे आप अपने आप से 3 क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि भी क्या आज मेरी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आज क्या अच्छा नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। तीसरा ये होना चाहिए कि क्या कल मेरा आज से बेहतर होगा। अगर ये चीजें, उसका सबसे पहला तो असर उसी दिन, उसी टाइम, उसी मिनट हो जाएगा जब अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछ लोगे, आपको गहरी नींद आएगी। आप ये कभी करके सोच लेना, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आपको एक बात सिखा देते हैं कि लास्ट में जब आप सोने लगते हो कि दिन में जो गलत हुआ वो रुक सकता है, वो गलत आप रोक सकते हैं, या आप ये महसूस करोगे कि वो गलती आपकी वजह से हुई। और जब आप ये आखिर में ये महसूस कर लेता है कि ये गलती तो मैंने की, तो पीसफुल हो जाता है, क्योंकि उसने की तो फिर उसे शांति आ जाती है, फिर वो आराम से सोता है। और अब फिर ये जो ऐसा करने से होता क्या है, हमारा दिमाग ट्रेन होता है, एक ट्रेनिंग पाता है हमारा दिमाग। और वो ट्रेनिंग क्या है, कैसे ट्रेन होता है कि हम प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढते हैं। ये लगता आपको यूं ही मजाक सा है, पर ये सच है।
जब आप रात को अपने आप से सवाल पूछते हो तो फिर आप उस प्रॉब्लम का समाधान भी सोचते हो और आप रिग्रेट करने की बजाय आप ग्रो करने की सोचते हो कि भी जो हो गया वो उसको छोड़ो, होने वाले के बाद छोड़ो, आप आगे ग्रो कैसे करोगे। तो मैं तो आखिर यही कहूँगा कि ये जो आपका अवलोकन है ये सिर्फ आदत नहीं, ये एक सुपर पावर है और इससे दो होती हैं चीजें। जो अवलोकन करता है वो दो तरह के, एक वो लोग हैं जो अवलोकन नहीं करते, जो जीवन से भागते हैं। अवलोकन करने वाला जीवन को संवारता है। तो फर्क भागना और संवारना। एंड आई होप कि एवरीबॉडी ऑफ यू, मैंने वो बंद करने वाला हूँ नंबर 1 तो वो हम सभी अपने दिल से तो भागना नहीं चाहते, हम सभी अपने को और कंट्री को सभी को संवारना चाहते हैं और उसका बेस्ट तरीका अवलोकन है। और थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंस से सुना और मैं जितना बोल कर सकता था उतना किया और मैंने क्यों किया ये भी मैं बताऊँ, क्योंकि मैं शुरू से ही बैठा हूँ। आज ये जो टॉपिक था ये अवलोकन का था और इसके ऊपर मुझे लगा कि ज्यादा बात नहीं हुई, तो मैंने कहा सभी तो समझदार थे, उन्होंने तो बोल नहीं किया, मैं कर देता हूँ। तो थैंक यू। नहीं सर, अगर वो मैं बताता हूँ, वो समाधान अगर नहीं होता तो हम राइट स्टेप लेने में कंजूसी करते हैं। कंजूसी क्या करते हैं कि हमें जिसे अप्रोच करना चाहिए उसको नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से समस्या है उसको नहीं संभालते। हम ये समझते हैं कि हमारी समस्या बगैर हमारे से एक्सट्रीम किए हुए अपने आप सुलझ जाए या और कोई सुलझ जाए, तो बीच में पड़ के सुलझाते। हमें खुद अपनी समस्या खुद ही सुलझानी होगी और ऐसी कोई समस्या है नहीं, ऐसी कोई बनी ही नहीं है कोई समस्या, बस हमारे वही राइट